हाँ, बोलिए प्रमिला जी। हाँ, तब तक मैं एक ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जब तक सब आते हैं। बोलिए। एक बुक में पढ़ रही थी, उसमें था तीर्थंकर रजोहरण और मुपत्ति नहीं रखते, हाँ है ना? केवल हाँ ज्ञान के पहले। तो हाँ। केवल ज्ञान के पहले भी वो लोग नहीं रखते हैं? हाँ, नहीं रखते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं रहती है। उपयोग पूर्वक चलते हैं, उपयोग पूर्वक बोलते हैं। उनके आसपास का वातावरण बोलते ही नहीं है। ऐसे तो छद्मस्त अवस्था में मौन है, बाद में भी नहीं रखते हैं। छद्मस्त अवस्था में उपयोग कभी होता है, रास्ता पूछने या में भिक्षा मांगने जाते हैं आदि तक, तो हाथ पर हाथ रख के बात कर लेते हैं। ठीक है, और रजोहरण का कैसे वो करते हैं, उपयोग कंट्रोल? उपयोग पूर्वक चलते हैं। रात्रि में गमनागमन करते ही नहीं है वो। हाँ, अच्छा। और जब वो देशना स्टार्ट करते हैं तो हम्म। नमो सिद्धस्स बोलते हैं या नमो तिद्धस्स बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दीक्षा लेते हैं तब नमो सिद्धाणम, और केवल ज्ञान के बाद जब समोसरण में पधारते हैं तब नमो तिथस। एक था उनका आहार, विहार और निहार अदृश्य होता है। हाँ। तो आहार और निहार तो समझ आया, नहीं विहार कैसे नहीं नहीं अदृश्य? नहीं नहीं, विहार कोई गलत प्रिंट हो गया है। कौन सी किताब थे? आ, कौन सी किताब थी है? नहीं नहीं, कोई प्रिंटिंग में आ गई है, विहार शब्द आ गया पासक में है। ही पढ़ रही थी मैं। हाँ। श्रवणोपासक में पढ़ रही थी शायद। नहीं नहीं, शायद। कब कब का है शमनोपासक? ठीक से भेजिएगा एक बार, अच्छा। मोनिका को बोलेंगे चेक कर लेगी। हाँ, कौन सा अंक है और कब, तो कौन सा पेज या नंबर तो सब? श्रवणोपासक में या कल एक बुक दूसरी पढ़ रही थी, उन दोनों में से किसी एक में था, मैंने खाली क्वेश्चन नोट करके रख लिया। नहीं नहीं, कोई भूल से लिखी। अच्छा, एक है ना भाई, आप मतलब एक दो बार मैंने क्लास में सुना है कि हम लोग नरक गति से ज्यादा देव देव रूप में उत्पन्न हो चुके हैं। तो इसका हमें कोई, कहाँ इस चीज को हम लोग प्रूफ देख सकते हैं इसको? निकालो आप उसका। असन्नी आयुष के थोकड़े में संसार संचितन काल का थोकड़ा पहले भाग में निकालो सबको ही। पहले शतक में है, पेज नंबर देखिए। पेज नंबर 43। 278 पढ़िए प्रमिला जी। मेरे पास बुक नहीं है भाई। अच्छा, प्रभा पढ़िए, प्रभा सेकंड भाई। और थर्ड 278। भाग है, फर्स्ट भाग अभी यहाँ नहीं है मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन भाभी जी? कितना नंबर? पहले भाग से 278, पेज नंबर 45। भलते 4 प्रकार के संसार संचिठन काल में कौन सा थोड़ा और कौन सा बहुत है? गौतम, सबसे थोड़ा मनुष्य संसार संचिठन काल, उससे नैरिक संसार संचिठन काल असंख्यात गुना, उससे देव संसार संचिठन काल असंख्यात गुना, उससे त्रियंच संसार संचिठन काल अनंत गुना। दो और पढ़ लीजिए आगे के। प्रश्न 279, किस आगम पाठ से स्पष्ट होता है कि मनुष्य भव में जीव सबसे कम काल तक रहता है? चारों गति के संसार संचिठन काल की अल्प बहुत में सबसे थोड़ा मनुष्य संसार संचिठन काल बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अतीत काल में मनुष्य गति में जीव सबसे कम रहा है। अगला। प्रमाण सहित बताइए कि जीव पाप कम और पुण्य ज्यादा बांधता है। नारकी संसार संचिठन काल से देव संसार संचिठन काल असंख्यात गुना है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीव नरक गति से असंख्यात गुना अधिक बार देव गति में गया है। ज्ञान के अभाव में जीव लौकिक पुण्य ही चाहता रहता है, इसलिए बाल तप दान आदि करके देव गति में अधिक बार जाता है। हो गया प्रमिला जी? जी जी जी, हो गया। उस दिन मराठा के सामने मेरे को तो आया ही नहीं। मैं बोले ये है तो पक्की बात, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है। कोई तो बात बोले नहीं। नहीं, हो नहीं उत्तर सकता। नंबर 280। हम्म। आज हम और सब ध्यान रखेंगे
हम लौकिक से अधिक अलौकिक कार्यों में रहेंगे, अपने परिणाम अलौकिक कार्यों में ज्यादा रखना है, लोकोत्तर कार्यों में। संसार में सब कुछ करना पड़ेगा, दिनचर्या वैसे ही रहेगी अपनी, चाहे बाहर जाना है, टीवी देखना है, कुछ देखना है, सब वैसे ही रहेगा, लेकिन अपने आत्म परिणाम बार बार चेक करना है कि लोकोत्तर परिणामों में है, मोक्ष मार्ग में गतिमान है हम। बहुत अच्छा भाव है, बहुत ही अच्छी लाइन। वो आपने लौकिक शब्द याद दिला दिया ना अभी। कमलेश बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ। एक कैसे? क्वेश्चन 6636। आंख के कैसे है? पेज नंबर 143। हाँ बोलो। वक्तव्य संचित किससे कहते हैं? आंसर, एक संख्या नहीं है तो एक को संख्या क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, संख्या 2 से संख्या प्रारंभ होती है, एक को जैसे अपने तो अवक्तव्य जैसे कहा बोलेंगे गया। तो 0 1 2 3 4। नहीं नहीं, इंग्लिश में भले ही इंग्लिश हिंदी में वो बोलते हैं, आगम में देखो जहां भी बहुत शब्द आया है तो संख्या आया। संख्या शब्द का अर्थ है भेद, एक में भेद नहीं होगा ना, हाँ हाँ। इसलिए। एक 6699, पेज नंबर 154। हाँ बोलो। गेहूं आदि 2 अंगुल से भी लंबे होते हैं। हाँ, 2 अंगुल से लंबे कैसे होंगे? हो सकते ही होंगे, भगवान महावीर कह रहे हैं, इनके अवगाना बता रहे हैं, इतनी फूल फल बीज और भी बात किसका चल रहा है, शाली गेहूं, ऊपर प्रश्न देखो हाँ 66। वो तो है, वही मेरे को लगा जैसे अगर उस समय के मनुष्य के हिसाब से चावल ले। भी उस समय के मनुष्य नहीं, चावल भी अपन यहाँ इंडिया में कहाँ लंबे देखे। एक बार मैंने देखा लिटरली 2 अंगुल जितने लंबे चावल देखे हैं, बासमती चावल, और अपने यहाँ कहाँ इंडिया में इतने लंबे कभी देखने में नहीं आए। हाँ सुनना था, उनसे पूछा गया तो बोले पाकिस्तान में कहीं होते हैं ये चावल। अच्छा, तो तब हो गेहूं सकता गेहूं भी कहीं होते होंगे फिर। हाँ, कहीं होते होंगे या पहले होते होंगे, अभी नहीं है जो भी है। हाँ। चावल तो मैंने स्वयं ने देखे हैं लंबे लंबे। एक आगे का पूछ लूं? हाँ बोलो, अभी तो पूछ ही सकते हैं। 7272, पेज नंबर 286। हाँ बोलो। प्रस्तुत वर्णन में कौन से अजीव संस्थान का वर्णन किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत वर्णन में जीवों द्वारा निर्मित साथिया। ये क्या हुआ, जीवों द्वारा निर्मित साथिया? साखिया, साखिया और नहीं बनाते हैं मंदिर और में हाँ, ऐसे चावल के तो ये बनाते। तो जीव तो नहीं बनाता, पुद्गल बनाता है ये तो। उद्गल थोड़ी बनाता, बनाता तो जीव ही अपने हाथ जीव से। बनाते हैं। जो भी आदि अगर मंगल संस्थान। कोई और कारीगरी भी कर रहा है, अगर कोई हाँ, कारीगरी कर रहा है, कोई साथिया, वर्धमान साथिया आदि मंदिरों में पेंटिंग दिखी हुई रहती है, पेंटिंग नहीं, कोई चित्रकारी, पत्थर पर भी कार्विंग, मूर्तियों के नीचे भी रहते हैं ना ये मंगल संस्थान हाँ, आदि, तो हाँ। कारीगर बना रहे हैं वो। हार्ड पिंजरा आदि, कोई पिंजरा आदि भी लटके हुए बना देते हैं ऐसे, वो सब। हार्ड क्या हुआ, हार्ड पिंजरा? हार्ड जैसे अपना स्केलेटन होता है हाँ, वैसे। नहीं वैसे क्या हड्डियों से बनाता है? नहीं, हड्डियों का हार्ड पिंजरा तो कोई पिंजरा लटका हुआ है। एक जगह देखा था लिस्बन के बाहर कोई एक चर्च है, उसमें जितने भी वहां पे पोर्टुगल में बड़े बड़े सेंट हुए, उनकी हड्डियों से वो हॉल बनाया गया है। हड्डियां उनकी काट काट के पूरी लगी हुई है उसमें, और एक लड़के का लंबा सा उसका ढांचा लटक रहा है, मरने के बाद उसको वो लोग तो दफना देते हैं, तो वहां बाहर लिखा हुआ यही है कि इसका ढांचा, नहीं तो हड्डियां भी गल जाती है बहुत लंबे काल तक। वो बहुत पुराना ढांचा था। वो बोले कि अपनी माँ को बहुत दुख देता था और इसकी माँ इसको बोलती थी तेरी हड्डियां गलेगी नहीं, तो इतना मुझे दुख देता है। तो वास्तव में उसकी हड्डियां गली नहीं है, उसका ढांचा टांका हुआ पड़ा है। तो वो ढांचा जीव द्वारा ही निर्मित था वो हार्ड पिंजरा, और दूसरा कोई बना भी दे, पेंटिंग कर दे, कुछ कर दे वैसे। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ शिल्पा। हाँ प्रणाम आंटी, जय जिनेन। आंटी मैं बार बार यही पूछ रही हूँ, सॉरी, एक नहीं ही नहीं, चीज में मैं अटकी हुई हूँ। कोई बात नहीं, बोलो। आंटी जैसे हम मैक्सिमम कौन से लेशा में रहते हैं?
ये तो खुद ही जज करेंगे, सर्वज्ञ बता सकते हैं या खुद अपनी आत्म साक्षी से सोचो। तुम सुबह से कितनी कौन सी लेशियाओं में थे? आंटी ऐसे तो गुस्सा आया नहीं, तो कोई मतलब कोई कषाय प्रमाद हुआ नहीं, तो क्या मानो पता नहीं। तो शुभ में ही मानो ना अपने आप को। हाँ अगर नहीं, आंटी। खाली गुस्सा होना ही जरूरी नहीं है, खाली गुस्सा ही अशुभ लेशा का सूचक नहीं है। मन ही मन में लोभ कर रही हूँ, घमंड कर रहे हैं, कुछ हाँ भी माया कर रहे हैं कि ये नहीं हाँ बताऊंगी किसी को, वो नहीं बताऊंगी, इस प्रकार के परिणाम, लोभ मेरा बहुत अच्छा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को लोग हाँ इतना पूछते हैं आदि, इस प्रकार के लोभ आदि की भावना, परिग्रह, आसक्ति भावना है, तो उस वक्त अशुभ लेशियां है। और हाँ अगर ये सब नहीं आए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, शुभ लेशियाओं में थी, वही सोच के सकारात्मक सोच रखो, मैं आज दिन भर शुभ लेशिया में रही। आई अशुभ लेशिया तो प्रतिक्रमण कर लो उसका। हाँ आंटी। आंटी इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जैसे कल आपने बोला था कि मतलब शुभ लेशिया में थे, लेकिन इतना सा एक छोटा सा सॉरी सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन इतना सा फिर वो कृष्ण लेशिया में थे। कल आपने कुछ ऐसा फरमाया था। कल वो बताया ना, आहरक मुनिराज शुभ योगी होते हाँ हैं, तीर्थंकर हाँ भगवान के पास जाने के लिए शरीर का निर्माण आदि करते हैं, उनके परिणाम शुभ रहते हैं। लेकिन लेशिया अशुभ भी बताई गई है उनमें। कृष्ण लेशिया जो सबसे संक्लिष्ट है वो भी बताई गई है। तो कृष्ण लेशिया को मंद कृष्ण लेशिया जानना है यहाँ। और कुछ भी ईर्ष्या आदि द्वेष हो सकता है, मान लो कि 2-14 पूर्वधार आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, कोई बात में थोड़े परिणाम आ जाए, एक उदाहरण दे रही हूँ ऐसे कि थोड़े हाँ। से परिणाम उनके विचलित हो जाए किसी तो 14। आंटी, हाँ आंटी जैसे हमारे कार्बन वर्गना की अपेक्षा तो हमने तो अनंत जीवों के साथ बहुत कुछ बांधा हुआ है, तो वो इसमें नहीं घटित होगा ना, या प्रेजेंट भाव के ऊपर ही डिपेंड करता है? हाँ, लेशिया प्रेजेंट पर है। बहुत खराब प्रेजेंट भाव। किसी के ऊपर आ रहे हैं, जैसे हाँ बहुत ज्यादा अशुभ कर्मों का उदय और उस वक्त वो समभावों में रह रहा है, शुभ लेशिया में रमण कर रहा है, तो नया बंध कैसा कर रहा है? हाँ प्रेजेंट अच्छा। भाव पे। हाँ ओके। आंटी एक और चीज, जैसे आपने बोला रॉ लेते हैं रॉ छोड़ते हैं, तो हाँ आंटी जैसे आगमों में वर्णन आता है ना कि अच्छे श्रावक के कपड़े खोले हुए भी कोई रोगी पहने तो वो निरोगी हो सकता है, हो हाँ जाता हाँ, है ना, उनका आ वो रहा है वाला। पेथर सिंह जी का आ रहा है ना। हाँ। और जैसे एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मचारी में भी उधर अंतर मुहूर्त में हमको बैठना नहीं चाहिए, है ना, तो हाँ वो, हाँ, तो पुद्गल में वो जब रॉ है तो वो पुद्गल प्रभावित कर रहे हैं ना, जैसे ब्रह्मचर्य की वार्ड में बताएं कोई पुरुष बैठ के गया है वहां पर, और उस हाँ स्थान पर तुरंत स्त्री बैठे, तो थोड़ी उसकी ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना रहती है। वहां पुरुष के छोड़े हुए पुद्गल, उनकी गंध, उनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि रह सकते हैं। तो तो आंटी रॉ निकल रहा है तो फिर कैसे रहेगा गंध रंग स्पर्श और? नहीं, वो वातावरण वैसा हो जाता है ना। कार्बन वर्गना की बात थी तो वो कर्म नहीं है, वो निकल गए, वो कर्म रूप में नहीं है, खाली सूखी घास के रूप में, लेकिन छोड़े गए ये तो पुद्गल है, शरीर के पुद्गल विपुल मात्रा में। औदारिक रूप में। अपन बैठ के उठते हैं तो कुछ देर तक वो स्थान गर्म लगता है ना हमें, कोई बैठ हाँ कर उठे तो क्यों हाँ लगता है? उसके शरीर की गर्मी वहां पर पड़ी है। तो औदारिक रूप में। औदारिक के पुद्गल ही पड़े हैं, तो गर्म हुआ हुआ वो स्थान बहुत ज्यादा देर बैठे रहे आदि, वो पुद्गल प्रभावित कर सकते हैं ना, किसी को कामुक तो बना सकते हैं। तो इसमें लेशिया के पुद्गल का लेना देना नहीं है ना आंटी? नहीं, उसमें लेशिया का नहीं समझना है। लेशिया तो हाँ पुद्गल जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें परिणामों के धारा के कारण है, ये अपने छोड़े हुए पुद्गलों से वो वातावरण वैसा रहता है कि वो प्रभावित हो सकती है। तो कोई कामुक स्त्री हो, कोई पुरुष बैठ के उठा हो तो उसे लगता है हाँ यहाँ बैठ के गया, ये वो उसकी विचारधारा। तो आंटी तेजस वर्गना के माध्यम से हम ले भी रहे हैं और छोड़ भी तो रहे हैं ना लेशिया हाँ के पुद्गल? निरंतर ले, लेकिन वो बहुत अल्प मात्रा में होते हैं ना। हाँ कल मैंने बराबर है। कहा मोरन कितना डालोगी, 1 किलो आटे में थोड़ा सी डालोगी ना मोरन, तो हाँ आटा कितना है, हाँ तो उसी प्रकार औदारिक के पुद्गल तो बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हाँ। तो औदारिक के जो और वर्ण वैसे गंध भी रस। देखो प्रभाव पड़ता ही है। अपन बैठते हैं साधु साध्वियों के सानिध्य में, शुभ लेशियाएं रहती है, धर्म ध्यान में वो रहते हैं, तो वो वातावरण शांति का लगता है ना। हम पढ़ रहे हैं इस समय, आगम पढ़ रहे हैं, आगम हाथ में, अपने परिणाम जब ऊंचे होते हैं तो आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। वही आंटी मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, जब रॉ रॉ ले रहे हैं रॉ छोड़ रहे हैं तो वातावरण कैसे चेंज हुआ?
नहीं तो वो बहुत देर तक वो बैठे रहे आदि, तो वो पुद्गल बहुत विपुल मात्रा में है। औदारिक के पुद्गल अष्टस्पर्शी है, तेजस के भी अष्टस्पर्शी है लेशिया के, लेकिन हाँ प्रभावित करते हैं। लेशिया ऊर्जा कैसे बन रही है, कांति कैसे बन रही है, आचार्य आदि के लेशिया से ही बन रही है। तो उनकी लेशिया शुद्ध रहती है, वो हमें प्रभावित करती है। वो और थोड़ा सी औरण हमें प्रभावित कर रहा है ना, पूरी बन गई अच्छी। हाँ, तो औधारिक के जो पुद्गल है वो शुभ में कन्वर्जन ऐसा समझना ना आंटी, क्योंकि हाँ, लेशिया का तो रॉ है तो। लेशिया भी प्रभावित कर ही रही है। उनका आभा मंडल देखो, जो साधना करते हैं उनके आभा मंडल में परिवर्तन आ जाता है। अच्छा, ठीक है आंटी, प्रणाम। तो हाँ शोभा भाई। हाँ, अब बोले अभी कि वो हार्ट का पिंजरा जो बना हुआ है ना, वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो वो मनुष्य के द्वारा क्या, उस लड़के का तो वो खुद का ही होगा ना, उसका खंजर तो उसका। नहीं उसका तो वो ये तो मैंने एक संयोग से ये घटना बता दी कि वो माँ को दुख देता था। हार्ट पिंजरा तो उसी का बना हुआ है, अपना स्केलेटन अपना ही होगा ना, मनुष्य का ही बना हुआ। हाँ, तो वो मनुष्य के द्वारा निर्मित थोड़ी हो गया वो। मनुष्य द्वारा ही निर्मित हुआ, जीव ने ही निर्माण किया ना, प्रयोग सा है। अच्छा वैसे क्या, अच्छा ठीक, हाँ भाभी जी ठीक। हाँ पढ़िए प्रभा भाई। जय जिनेन्द्र। संगी मनुष्य बैकरी के 15 घरों में एक उत्कृष्ट मिनट गमक क्वेश्चन से जाते हैं। नंबर बोलिए। 7010। हाँ प्रश्न 7010। संगी मनुष्य बैकरी के 15 घरों में उत्कृष्ट गमक से जाते हैं तो कितने बोलों का नाणत्ता पड़ता है? उत्तर, लब्धि के 20 बोलों में से 3 बोलों में नाणत्ता पड़ता है। यथा, पहला अवगाहना 500 धनुष, दूसरा आयुष्य करोड़ पूर्व, तीसरा अनुबंध आयुष्य के अनुसार। इस प्रकार उत्कृष्ट गमक के 15 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणकता, कुल 45 नाणकता होते हैं। जगन्य गमक के 75 प्लस उत्कृष्ट गमक के 45 इज इक्वल टू 120 नाणकता। नोट, 6 सहनन और 6 संस्थान वाले मुनि आहारक समुद्घात करते हैं। तीर्थंकर और गणधर के कर बाद दिया, म्यूट आहारक है। प्रभा आंटी पढ़िए। तीर्थंकर और गणधर के बाद आहारक शरीर का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रश्न 7011। संगी मनुष्य वैकरी के 15 घरों में उत्कृष्ट गमक से जाता है तो अवगाहना का नाणत्ता पड़ता है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस नाणत्य से यह तथ्य ज्ञात होता है कि करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य की अवगाहना नियमा 500 धनुष की होती है, अर्थात अंगुल के असंख्यतम भाग यावत कुछ कम 500 धनुष की अवगाहना करोड़ पूर्व वाले मनुष्य की नहीं होती है। अब देखो महाविद्या क्षेत्र में जो भी या यहाँ भी जब भी करोड़ पूर्व वाले होते हैं, सबकी अवगाहना नियमा 500 धनुष की होती है। प्रश्न 7012। क्या सिर्फ करोड़ पूर्व वाले मनुष्य की ही अवगाहना 500 धनुष की होती है? नहीं। फर्स्ट पॉइंट, करोड़ पूर्व वाले मनुष्य की 500 धनुष की अवगाहना की नियमा है। जैसे मरुदेवी माता की आयु करोड़ पूर्व की थी और उनकी अवगाहना भी 500 धनुष की थी, किंतु सेकंड पॉइंट, 500 धनुष की अवगाहने वाले मनुष्य में करोड़ पूर्व की भजना है। जैसे ऋषभ देव भगवान, भरत चक्रवर्ती आदि 500 धनुष के थे, किंतु उनकी आयु 84 लाख पूर्व की ही थी। वैखरी के 19 घरों में संगी मनुष्य के 114 नाणकता। प्रश्न 7013। संगी मनुष्य वैखरी के 19 घरों 2 से 7वीं पृथ्वी तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध में जगन्य गमक से जाता है तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है?
उत्तर, 3 बोलों को नाणकता पड़ता है, यथा एक अवगाहना पृथक हाथ की, दूसरा आयुष्य पृथक वर्ष, तीसरा अनुबंध आयुष्य के समान। इस प्रकार जगन्य गमक की 19 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणकता 57 नाणकता होते हैं। प्रश्न 7014, पहली दूसरी पृथ्वी में 6 सहनन वाले जाते हैं, इसलिए नाणकता नहीं है, किंतु तीसरी पृथ्वी में प्रथम 5 सहनन वाले, चौथी में प्रथम 4, पांचवी में प्रथम 3, छठी में 2 और सातवीं में 1 सहनन वाले ही संगी त्रियंच एवं संगी मनुष्य जाते हैं। फिर इन पृथ्वियों में सहनन का नाणकता क्यों नहीं कहा गया है? उत्तर, तीसरी पृथ्वी में 5 सहनन वालों की यावत सातवीं पृथ्वी में 1 सहनन वालों की ही जाने की क्षमता है, इस अपेक्षा से इनमें सहनन का नाणकता नहीं कहा गया। नोट, मानसिक विचारों की तीव्रता, मंदता, स्थिरता आदि शरीर की मजबूती पर भी निर्भर करती है। मानसिक विचार स्थिर रहेंगे तभी जीव श्रेणी आरोहण करेगा, तभी इतने उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम आएंगे कि 7वीं पृथ्वी में जा रहा है वो जीव, सहनन पर भी निर्भर करता है। प्रश्न 7015, संगी मनुष्य व्यक्ति के 19 घरों में उत्कृष्ट गमक से जाता है तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 3 बोलों को नाणकता पड़ता है, यथा एक अवगाहना 500 धनुष की, दूसरा आयुष्य करोड़ पूर्व, तीसरा अनुबंध आयुष्यवत। इस प्रकार उत्कृष्ट गमक के 19 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणकता इज इक्वल 57 नाणकता। जगन्य गमक के 57 प्लस उत्कृष्ट गमक के 57 इज इक्वल कुल 114 नाणकता। प्रश्न 7016, गमक संगी मनुष्य व्यक्ति के 15 प्लस 19 इज इक्वल 34 घरों में जाते हैं तो उनके कुल कितने गमक होते हैं? उत्तर, 33 घरों में 9 गमक से जाते हैं, 33 इंटू 9 इज इक्वल 297, और सर्वार्थ सिद्ध में पहले चौथे सातवें इन 3 गमक से जाते हैं। 297 प्लस 3 300 गमक होते हैं। प्रश्न 7017, संगी मनुष्य व्यक्ति के 19 घरों में जाता है तो उनमें समुद्घात का नाणकता नहीं पड़ता है, अर्थात पृथक वर्ष वाला भी आहारक समुद्घात किया हुआ होता है। इस विषय के विचार करने योग्य कौन सा बिंदु है? उत्तर, 14 पूर्वधर मुनि आहारक समुद्घात करते हैं। शुद्ध ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किए वे मुनि भी प्रमाद के कारण 14 पूर्वों के ज्ञान को ना दोहराने के कारण उसे भूल जाते हैं और तीव्र राग द्वेष के वशीभूत होकर महारम और महापरिग्रह के परिणामों में 7वीं नरक में भी चले जाते हैं। इस नाणत्य से यह बोध मिल रहा है कि ज्ञानार्जन करने के लिए जो परिश्रम किया जाता है उससे भी अधिक परिश्रम शुभ भावों को सुरक्षित रखने के लिए करना अनिवार्य है। दीक्षा लेते ही जाति स्मरण ज्ञान से भी 14 पुरुष स्मरण में आ सकते हैं। उदाहरण तैतलीपुत्र। पुत्र का है, कोई पृथक वर्ष वाला हो उसको भी दीक्षा लेते ही जाति स्मरण से याद आ सकता है। इसको अंडरलाइन कर लो। हमें ज्ञानार्जन के लिए जो परिश्रम तो करना ही पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब याद रहता है। अधिक परिश्रम करना है शुभ भावों में। सब अंडरलाइन कर लीजिए इसको। त्रियंच युगलिक के 70 नाणकता। प्रश्न 7018, युगलिक त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं और उनकी अवगाहना कितनी है? उत्तर, युगलिक त्रियंच 2 प्रकार के होते हैं और उनकी अवगाहना इस प्रकार है। नंबर 1, खेचर की जगन्य उत्कृष्ट पृथक धनुष, और दूसरा स्थलचर की जगन्य पृथक धनुष उत्कृष्ट 6 गौ। प्रश्न 7019, पृथक धनुष में क्या
युगलिक क्षेत्रों में चिड़िया भी होती होगी, वो भी पृथक धनुष की होती होगी। प्रणाम भाई, सॉरी मैं तो ना नानकता का मतलब ही भूल गई। आपने कल इतना बताया था, आप बता दीजिए प्लीज एक बार। नानता जो औगिक, जिस व्यक्ति में, जिस बोल में जो बोल सब पाए जाते हैं ना, वो जिसमें नहीं पाया जाना, जगने गमक से जा रहा है तो हरक समुद्रात है या नहीं, इन बोलों का बोध कराया गया। नानता यानी फर्क। ओके, थैंक यू सो इसको मच। वापस बार बार पढ़िएगा। हाँ वही सब कोई वही। जितना गमक हुआ है सोमवार की क्लास तक कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना। जब भी समाई करो तो यही रख लो लक्ष्य में, गमक पूरा पढ़ना है। प्रश्न 7019, पृथक धनुष में जगन्य उत्कृष्ट कितने धनुष होते हैं? 4 हाथ का एक धनुष होता है। पृथक धनुष में जगन्य 2 धनुष, उत्कृष्ट 200 धनुष से कुछ कम होते हैं, क्योंकि 200 धनुष से पृथक 100 धनुष प्रारंभ होता है। अतः खेचर की उत्कृष्ट अवगाहना 200 धनुष से कुछ कम होती है। युगलिक पक्षी भी छोटे बड़े अनेक प्रकार के होते हैं। प्रश्न 7020, युगलिक त्रियंच और युगलिक मनुष्य भवनवासी वाण्यंतर में 9 गमक से जाते हैं। उनमें से तीनों जगन्य गमक की व्याख्या कीजिए। उत्कृष्ट उत्तर, पहला जगन्य से औगिक करोड़ पूर्व झाझेरी 10,000 वर्ष यावत करोड़ पुरुष झाझेरी। दूसरा जगन्य, युगलिक कहाँ जा रहा है? दोनों तिर्यंच और मनुष्य। युगलिक की जगन्य स्थिति है करोड़ पूर्व झाझेरी, और जा सकता है भवनपाती वाण्यंतर में जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट करोड़ पूर्व झाझेरी। युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में नहीं प्राप्त करता है। दूसरा जगन्य से जगन्य करोड़ पूर्व झाझेरी तो 10,000 वर्ष। देवलोक में 10,000 वर्ष की स्थिति प्राप्त कर रहा है जगन्य से जगन्य गमक से जाए तो। तीसरा जगन्य से उत्कृष्ट करोड़ पूर्व झाझेरी और 1 करोड़ पूर्व झाझेरी का है। प्रश्न 7021, त्रियंच युगलिक वैखरी के 14 घरों भवनवासी से दूसरे देवलोक जगन्य गमक से जाता है तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? 3 बोलों का नाणकता पड़ता है। पहला अवगाहना, आयुष्य और अनुबंध। नोट, जगन्य गमक की कुल नाणकता 14 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणकता इज इक्वल 42। प्रश्न 7022, भवनवासी वाणव्यंतर आदि में जगन्य गमक से जाने वाले युगलिक त्रियंच की स्थिति कितनी होती है? उत्तर, पहला भवनवासी वाणव्यंतर में जाने वालों की स्थिति करोड़ पूर्व झाझेरी। दूसरा ज्योतिष में जाने वालों की पल्योपम का 8वां भाग। तीसरा पहले देवलोक में जाने वालों की एक पल्योपम। 1 मिनट, क्यों होगी पल्योपम का 8वां भाग? ज्योतिष देवों की स्थिति जगन्य कितनी है? पल का 8वां भाग। तो कम से कम स्थिति में भी अगर वो जाए तो यहाँ उसके पल के 8वें भाग की स्थिति होगी, वो ही ज्योतिषी में जा सकता है। पल के 8वें भाग की स्थिति कहाँ होती है? कौन से क्षेत्रों में होती है पल के 8वें भाग की? हेमवत में है क्या? सब लिखो इस उत्तर को। पहले युगलिक क्षेत्रों के नाम लिखो, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, और फिर भरत ऐरवत में भी युगलिक काल होता है, वहां का भी लिखो। लिख लिए सभी अकर्म भूमि के नाम? 30 अकर्म भूमि, 5 हेमवंत, 5 हिरण्यवत, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु। ये 30 अकर्म भूमि हुई। और कर्म भूमि में भी पहले दूसरे तीसरे आर्य में, तीसरे आर्य के कुछ काल को छोड़कर युगलिक काल रहता है। तो 5 भरत, 5 ऐरावत भी लिख लो। अब इनकी स्थिति लिखो। हेमवत हिरण्यवत की स्थिति कितनी है वहां के युगलिक की? प्रभावी लघु दंडक आता है ना? हाँ भाभी जी। एक पल्योपम की स्थिति है ना, उत्कृष्ट और देशों ने एक पल्योपम। हाँ, कुछ कम। हेमंत ना? हाँ, एक पल्योपम, देशों ने एक पल्योपम जगन्य हो जाएगी, और उसमें पल के असंख्यतम भाग हम जानते हैं,
हाँ बोलो कमलेश। वो बोलने के लिए बोल रही थी, एक पल्योपम में हाँ सबकी बोलो स्थिति। हरिवास और रम्यकवास की आपके स्थिति 2 पल्योपम, और देवकुरु उत्तर कुरु की 3 पल्योपम। हाँ और इनमें जगन्य स्थिति कितनी है? इन तीनों जगह की जगन्य स्थिति देशोन, एक हाँ देशों में कितना समझना है? देशों में फल के असंख्यतम भाग कम फल के असंख्यतम भाग, और और 56 अंतर्देव के असंख्यात, ये पल्योपम फल का के असंख्यात भाग। असंख्यतम। तो ये जीव जाएंगे इतनी स्थिति वाले ये जीव जाएंगे ज्योतिषी में 1 पल 2 पल 3 पल वाले कमलेश? नहीं जाएंगे ना 8, हाँ जाएंगे ना, ये क्योंकि तो 8 जा ही हाँ हाँ जाएंगे। ये तो जा ही हाँ सकते हैं ज्योतिषी में। हाँ और भरत ऐरवत की स्थिति युगलिक काल के क्रोध पूर्व झाजेरी 3 पल्योपम। वो नहीं जा सकते। नहीं इनमें कौन नहीं जाएगा? करोड़पुर वाला जाएगा, करोड़पुर झाजेरी वाला युगलिक ज्योतिषी में जाएगा? नहीं आंटी। नहीं जाएगा। जब यहाँ पे 3 पल्योपम के बाद में घटते घटते जब पल के असंख्यत 8वें भाग, 3 पल वाले तो जा ही सकते हैं, जब पल के 8वें भाग तक स्थिति रहती है तब तक के युगलिक जा सकते हैं ज्योतिषी में, और उसके बाद के युगलिक नहीं जाते हैं। हाँ, पल के 8वें करोड़पुर वाले नहीं भाग जाएंगे। स्थिति जब हो जाती है, पल के 8वें भाग से कम लेकर करोड़पुर जाजेरे तक कम होती जा रही है ना अवसर निकाल में स्थिति, कम होते होते जब इतनी आ गई पल के असंख्यतम भाग, तब से नहीं 8वें भाग से कम आ गई तो वो युगलिक ज्योतिषी में नहीं जाते, सिर्फ भवनपति वाणव्यंतर में ही जाते हैं। नाभि राजा कहाँ गए थे? भवनवासी में गए ना, नागकुमार के गए। नागलोक। इसी प्रकार ऐरवत क्षेत्र का भी जानना चाहिए। क्लियर हो गया सबके ये? और आंटी वहां 1 मिनट हाँ बोलो सोनम। नहीं आंटी, आप बोलिए एक बार। नहीं मैं ये कह रही थी, इसी यहाँ तो कह दिया घटते घटते 3 पल वाले थे, 2 पल हुए, 1 पल हुए, 1 पल से भी घटते घटते एक दिन में तो 1 करोड़ पूर्व झाझेरी में नहीं आते हैं, धीरे धीरे स्थिति घटती है। जब 1 पल में पल का 8वां भाग आ गया तब बस ज्योतिषी में जाने का विच्छेद हो गया उस समय उनका। उसके बाद से भवनवासी वाणव्यंतर में ही जाएंगे वो युगलिक। और उत्सर्पणी काल में क्या होगा? करोड़ पूर्व झाझेरी से शुरू होगा, वहां से शुरू होते होते कोई 1 करोड़पुर झाझेरी वाले ज्योतिषी में नहीं जाएंगे, जाते जब पल के 8वें भाग तक आ जाएगी स्थिति तब ज्योतिषी में जाना शुरू हो जाएगा उनका। देखो कितनी विचित्र पात्र। जब यहाँ पर करोड़पुर झाझेरी वाले हो गए तब तो युगलिक थे, भवनवासी वाणव्यंतर से नहीं गए, नाभि राजा के समकालीन, और नाभि राजा के साथ ही जैसे मरुदेवी माता भी थी मोक्ष में चली गई, 5वीं गति प्रारंभ हो जाती है करोड़पुर स्थिति आते ही। 4 गति प्लस सिद्धि गति, 5वीं गति शुरू हो जाती है उनके लिए, तो एक देव गति रहती है। हाँ बोलो सोनम। आंटी अभी अभी लास्ट में क्या बोले, 5वीं गति कब चालू हो जाती है? जब करोड़पुर की स्थिति होती है, करोड़पुर की स्थिति होती है तब। हम ठीक कहीं है। भी जा सकते हैं ना 5वीं गति में। हाँ 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 आंटी, मैं ये पूछ रही थी कि वो देवकुरु उत्तर कुरु की जो अपन 3 पल्युपम लेते हैं वो तो उत्कृष्ट स्थिति, और जगन्य कितनी बताई आंटी आपने? इन सभी 30 कर्म भूमि की जगन्य स्थिति उत्कृष्ट से पल के असंकेतम भाग कम। पल के असंकेतम भाग कम मतलब उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंकेतम, यानी 3 पल से पल के दूसरा एक जोड़ा 3 पल्योपम का है, दूसरा जोड़ा पल्योपम के असंकेतम भाग कम है उनसे, 3 पल में पल्युपम से कम। हाँ 3 पल में असंकेत। ओके आंटी। हाँ पढ़िए प्रभावी। प्रश्न 7022 भवनवासी वाणव्यंतर आदि में जगन्य गमक से जाने वाले युगलिक त्रियंच की स्थिति कितनी होती है? उत्तर, एक भवनवासी वाणव्यंतर में जाने वालों की स्थिति करोड़ पूर्व झाझेरी। दूसरा, ज्योतिष में जाने वालों की पल्योपम का 8वां भाग। तीसरा, पहले देवलोक में जाने वालों की 1 पल्योपम। चौथा, दूसरे देवलोक में जाने वालों की 1 पल्यम झाझेरी होती है। प्रभावी सुनिए, हेमवंत हिरण्यवत का जीव पहले देवलोक में जाता है, सॉरी दूसरे देवलोक में जाता है,
बहुत सारे हाँ। प्रश्न है, सब कोई उत्तर लिखो। हाँ हाँ हेमवंत हिरण्यवत का अभी सबने स्थिति लिखी है, देख के जवाब दो उसमें। नहीं जाएगा आंटी, वो एक पल्योपम जाजेरी है। हाँ, दूसरे देवलोक में जो जाएगा, एक पल्योपम जाजेरी है वहां की जगन्य स्थिति, तो वो एक पल्योपम वाला जाएगा ही नहीं। भरत ऐरावत में देशोन है, हाँ, भाभी थोड़ा की सा देशोन है ना, है, हेमंत एलिमेंट में देशोन एक पल्योपम है ना। देवलोक क्यों है ना, दूसरे देवलोक की जगन्य स्थिति एक पल्योपम जाजेरी है। तो जो युगलिक होगा, अगर वहां कम से कम स्थिति में भी जाएगा तो एक पल्योपम जाजेरी यहाँ होगी। ये नियम ध्यान रखना है कि युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में नहीं प्राप्त करता है, जाता नहीं है अपनी स्थिति से अधिक स्थिति में। इस भाव की जो स्थिति होती है उससे अधिक स्थिति में नहीं जाता है। तो अगर यहाँ एक पल जाजेरी होगा युगलिक, तभी वहां जा सकेगा दूसरे देवलोक में। हेमंत हिरण्यवत की स्थिति है ही एक पल्योपम की उत्कृष्ट, तो वहां के जीव दूसरे देवलोक में नहीं जाते हैं। प्रश्न 7023, जगन्य गमक से व्यक्ति के 14 घरों में जाने वाले त्रियंच युगलिक में अवगाहना का नाणत्ता क्यों पड़ता है? उत्तर, जगन्य गमक से व्यक्ति के 14 घरों में जाने वाले त्रियंच युगलिक की जगन्य अवगाहना नेमा पृथक धनुष होती है और उत्कृष्ट अवगाहना निम्नोक्त होती है, औगिक नहीं होती है, इसलिए नाणत्ता पड़ता है। यथा पहला, भवनवासी वाणव्यंतर में जगन्य गमक से जाने वाले त्रियंच युगलिक की स्थिति करोड़ पूर्व झाजेरी और अवगाहना उत्कृष्ट 1000 धनुष झाजेरी। मनुष्य युगलिक की 500 धनुष झाजेरी। देखिए, मनुष्य से तिर्यंच की अवगाहना दुगनी होती है, उत्कृष्ट अवगाहना। 500 धनुष झाजेरी वाले थे नाभि राजा उस समय, संक्रमण काल के समय, उस समय के तिर्यंच की उत्कृष्ट अवगाहना होती है 1000 धनुष झाजेरी। दूसरा, ज्योतिष्क में जगन्य गमक से जाने वाली त्रियंच युगलिक की स्थिति पल का 8वां भाग और उत्कृष्ट अवगाहना 1800 धनुष झाजेरी। मनुष्य युगलिक की 900 धनुष झाजेरी। तीसरा, 8वें भाग वाली की उस समय में 1800 उत्कृष्ट अवगाहना इतनी होती। उस वक्त मनुष्य की तो है 900 धनुष झाजेरी की अवगाहना और तिर्यंच की 1800, सब जगह दुगनी ध्यान दे देना। पहले देवलोक में जगन्य गमक से जाने वाली त्रियंच युगलिक की स्थिति 1 पल और उत्कृष्ट अवगाहना 2 गौ। मनुष्य युगलिक की 1 गौ। चौथा, दूसरे देवलोक में जगन्य गमक से जाने वाली त्रियंच युगलिक की स्थिति 1 पल झाजेरी और उत्कृष्ट अवगाहना 2 गौ झाजेरी होती है। मनुष्य युगलिक की 1 गौ झाजेरी। प्रश्न 7024, युगलिक त्रियंच की उत्कृष्ट अवगाहना के संबंध में ज्ञातव्य बिंदु क्या है? उत्तर, उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट होता है कि जिस काल जिस समय में मनुष्य की जो उत्कृष्ट अवगाहना होती है उसे दुगुनी स्थलचर त्रियंच की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। जैसे जिस समय 3 गौ की अवगाहना वाले युगलिक मनुष्य होते हैं, उसी समय 6 गौ की अवगाहना वाले युगलिक त्रियंच होते हैं। यावत 500 धनुष झाजेरी अवगाहना वाले युगलिक मनुष्य होते हैं, उस समय उत्कृष्ट 1000 धनुष झाजेरी अवगाहना वाले युगलिक त्रियंच होते हैं। प्रश्न 7025, एक पल झाजेरी आदि स्थिति वाले युगलिक कहाँ होते हैं? नंबर 1 पॉइंट, एक पल झाजेरी यावत देशों 2 पल में कुछ कम स्थिति वाले युगलिक। और नंबर 2, 2 पल झाजेरी यावत देशों 3 पल में भी कुछ कम स्थिति वाले युगलिक सिर्फ भारत ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि 30 एकड़ भूमि में सुनिश्चित स्थिति है। प्रश्न 7026, अवगाहना के नाणत्ता से क्या स्पष्ट होता है? कर्म भूमि में युगलिक त्रियंच की उत्कृष्ट अवगाहना आरोह स्थिति के अनुसार घटती बढ़ती है। प्रश्न 7027, उत्कृष्ट 1000 धनुष झाजेरी अवगाहना वाले स्थलचर युगलिक त्रियंच भारत ऐरावत
क्षेत्र में अवसर्पणी काल में कब होते हैं? उत्तर, तीसरे आर्य में जब युगल धर्म समाप्त होने वाला होता है, उस समय युगलिक मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष झांझेरी और युगलिक स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 धनुष झांझेरी होती है। प्रश्न 7028, जब भरत एरोत में उत्कृष्ट 1000 धनुष झांझेरी अवगाहना वाले युगलिक त्रियंच होते हैं, तो वे ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक के घर में क्यों नहीं जाते? उत्तर, इनकी स्थिति करोड़ पूर्व झांझेरी होती। ये अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में नहीं पाते हैं, इसलिए इन 3 घरों में नहीं जाते। प्रश्न 7029, 1800 धनुष झांझेरी अवगाहना स्थलचर युगलिक त्रियंच की मानी जाती है, खेचर की क्यों नहीं? उत्तर, खेचर युगलिक की उत्कृष्ट अवगाहना पृथक धनुष होती है। पृथक धनुष में उत्कृष्ट 200 धनुष से कुछ कम धनुष होता है, इसलिए 1800 धनुष झांझेरी अवगाहना स्थलचर युगलिक की मानी जाती है। पहले प्रश्न 7030, पहले देवलोक में जगन्य गमक से उत्कृष्ट 2 गौ की अवगाहना वाले स्थलचर युगलिक त्रियंच जाते हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं? उत्कृष्ट 3 अकर्म भूमि में, और जिस काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में एक पल की स्थिति और 1 गौ की अवगाहना वाले युगलिक मनुष्य रहते हैं, उस समय उत्कृष्ट 2 गौ वाले त्रियंच होते हैं। प्रश्न 7031, हेमवत क्षेत्र में उत्कृष्ट 2 गौ की अवगाहना वाले युगलिक स्थलचर होते हैं, क्या वे दूसरे देवलोक में जाते हैं? नहीं, हेमवत क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थिति 1 पल है, जबकि दूसरे देवलोक की जगन्य स्थिति 1 पल झांझेरी है, इसलिए नहीं जाते। तो अवगाहना और स्थिति दोनों मैच होनी चाहिए। चाहे अवगाहना इतनी है 2 गौ की है, लेकिन स्थिति कम है, इसलिए नहीं जाते हैं। प्रश्न 7032, वैखरी के 14 घरों में युगलिक त्रियंच उत्कृष्ट गमक से जाते हैं, तो कितने बोलों का नानकता पड़ता है? उत्तर, पहला आयुष्य 3 पल्योपम, दूसरा अनुबंध आयुष्यवत। इस प्रकार उत्कृष्ट गमक की कुल नानकता 14 घर इंटू 1 जीव इंटू 2 नानकता इज इक्वल टू 28। नोट, जगन्य गमक के 42 प्लस उत्कृष्ट गमक के 28 इज इक्वल 70 नानकता। प्रश्न 7033, उत्कृष्ट गमक से वैखरी के 11 घरों 10 भवनवासी 1 वाणव्यंतर में जाने वाले युगलिक खेचर त्रियंच की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? उत्तर, पल्योपम का संखेतम भाग, अतः ये ज्योतिष और वैमानिक में नहीं जाते। प्रश्न 7034, देवकुरु आदि में स्थलचर युगलिक की स्थिति 3 पल है, तो क्या वहां भी खेचर युगलिक की स्थिति पल का संखेतम भाग ही है? उत्तर, श्रीमद जीवाभिगम सूत्र के त्रियंच उद्देश्यक में इनकी उत्कृष्ट स्थिति पल का असंख्यतम भाग, असंख्य वर्ष समझना चाहिए कि कही गई है। प्रश्न 7035, 56 अंतर्द्वीप में युगलिक मनुष्य की अवगाहना 800 धनुष झांझेरी और स्थिति पल का असंख्यतम भाग है, वहां युगलिक त्रियंच की स्थिति और अवगाहना कितनी है? उत्तर, युगलिक त्रियंच की स्थिति युगलिक मनुष्य के तुल्य होती है, किंतु अवगाहना में भिन्नता है। यथा स्थलचर युगलिक की उत्कृष्ट अवगाहना 1600 धनुष झांझेरी यानी युगलिक मनुष्य से दुगुनी, और खेचर युगलिक की अवगाहना पृथक धनुष से होती है। प्रश्न 7036, उपर्युक्त उत्तर का आधार क्या है? पहला, करोड़ पूर्व झांझेरी स्थिति वाले मनुष्य की अवगाहना 500 धनुष झांझेरी और करोड़ पूर्व झांझेरी स्थिति वाले युगलिक त्रियंच के उत्कृष्ट अवगाहना 1000 धनुष कही गई है। तथा दूसरा, 3 पल की स्थिति वाले युगलिक मनुष्य की अवगाहना 3 गौ और 3 पल की स्थिति वाले
युगलिक तिर्यंच की उत्कृष्ट अवगाहना 6 गौ कही गई। इस आधार से 56 अंतर्द्वीप के विषय में उपयुक्त उत्तर दिया गया है। प्रश्न 7037, वैक्री के 14 घरों, भवनवासी से दूसरे देवलोक में उत्कृष्ट गमक से जाने वाले युगलिक तिर्यंच में अवगाहना का नाणकता क्यों नहीं है? उत्तर, 3 पल की स्थिति वाले त्रियंच में पृथक धनुष यावत 6 गौ तक की सभी प्रकार की अवगाहना पाई जाती है। यानी छोटे बड़े अनेक प्रकार के तिर्यंच होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गमक में अवगाहना का नाणकता नहीं है। नोट, युगलिक तिर्यंच के समान ही समग्र वर्णन युगलिक तिर्यंचनी का भी जानना चाहिए। प्रश्न 7038, गमक, युगलिक तिर्यंच वैक्री के 14 भवनवासी से दूसरे देवलोक घरों में जाते हैं तो उनके कुल कितने गमक होते हैं? उत्तर, पहला, भवनवासी मानव्यंतर में 9 गमक से जाते हैं। 11 घर इंटू 9 गमक इक्वल 99। दूसरा, ज्योतिष के पहले दूसरे देवलोक में 5-6 गमक को छोड़कर 6-7 गमक से जाते हैं। 3 इंटू 7 इक्वल 21 गमक, कुल 99 प्लस 21 120 गमक। इसी प्रकार युगलिक मनुष्य के भी 120 गमक होते हैं। क्यों नहीं जाते हैं ज्योतिष का और पहले दूसरे देवलोक में 5वें 6ठे गमक से? हाँ बोलिए शोभा भाई। भाभी जी, हाँ मेरे को ये डाउट आया एक तो कि हाँ जो 2 पल में पल्योपम का संख्यात्मक भाग कम की स्थिति वाले होते हैं ना युगलिक, तो उनकी हाँ, अवगाहना भी कम रहेगी क्या वहां पर? नहीं अवगाहना का नानता हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्थिति से फर्क पड़ेगा। 2 पल में पल के असंख्यतम भाग वाले कम है, अवगाहना हो भी सकती है उनकी कम। मतलब जैसे ये 2 पल वाले हरिवास सम्यकवास में हो रहे हैं तो वहां पर कम हो 2 सकती है पल है, अवगाहना हाँ, क्या? इनकी अवगाहना कम में हो भी सकती है तो। और ये जो अपने लोग बोलते हैं ना इनकी मतलब ये स्थिति है जो अपन पल्योपम का संख्यात्मक भाग कम बोल रहे हैं, तो उधर देशों पल्योपम नहीं बोल सकते क्या उसको हम लोग? नहीं, जब शास्त्र में शब्द मिल रहा है पल का असंख्यतम भाग कम, तो देशों क्यों लगाएंगे? देशों अच्छा, में तो फिर पल्योपम का संख्यात्मक भाग भी कम हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। जब स्पष्ट मिल रहा है असंख्यतम भाग कम, असंख्यतम भाग में तो मतलब जैसे एक समय से लेकर कुछ भी समझ सकते हैं ना, कुछ असंख्यात वर्ष मतलब भाई असंख्य। हम्म, और जो ये खेचर युगलिक होते हैं वो देवकुरु उत्तर कुरु और में भी होते हैं, हाँ होते तो ही होंगे और ही। बस स्थिति उनकी वही रहेगी और अवगाहना वही रहेगी। हाँ हाँ दिया हुआ है ना, ये प्रश्न आ चुका है ना बे, कि उनकी हाँ, स्थिति, स्थिति का तो आ गया उनका। हाँ हाँ, कि देवकुरु उत्तर कुरु में भी खेचर की स्थिति इतनी कही गई है, तो जहां भी रहेंगे युगलिक काल में खेचर रहेंगे ही, उतनी रहेगी। नहीं तो अच्छा मान लो भरत वहां भी है और भरत ऐरवत क्षेत्र में युगलिक सन्नी है, युगलिक की तो बाद में कर्म भूमि, युगलिक मनुष्य बाद में संगी मनुष्य बन रहे हैं, अयुगलिक मनुष्य बन रहे हैं। तो उसी प्रकार जो खेचर तिर्यंच भी है, संगी खेचर तिर्यंच है, वो ही बनेंगे, तो उस वक्त उनका अस्तित्व है ही। अच्छा यानी निश्चित रूप से संगी युगलिक तिर्यंच युगलिक खेचर रहते हैं, नहीं तो बाद हाँ में आएंगे कहाँ भरत ऐरवत हाँ क्षेत्र में। हाँ, और ठीक है मैम। विदेशी रहे इतने, इसलिए निश्चित रूप से रहते हैं। हम्म, हाँ बोलो सोनम। नहीं आंटी, मैं तो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने के लिए। क्या क्वेश्चन था? ये था ना आंटी की ज्योतिषिक और पहले दूसरे देवलोक में 5वें 6ठे गमक से क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं आते हैं बोलो? क्योंकि आंटी उनकी जगन्य अगर हम देखें भी तो करोड़पुर झाझेरी होती है, और वहां उनको ज्योतिष में 1/8 पल्योपम मिनिमम चाहिए, इसलिए। इसलिए और छठा? छठा है जगन्य से उत्कृष्ट, और वो जगन्य और उनको अपनी स्थिति से ज्यादा वहां मिल नहीं सकती, इसलिए। जगह उनकी यहाँ करोड़पुर झाझेरी है, वहाँ उत्कृष्ट कितनी है ज्योतिष की? 1 पल 1 लाख 1 वर्ष। लाख वर्ष, हाँ। ये सबको ध्यान में ये। अब देखो बहुत युगलिक का वर्णन पढ़ लिए तिर्यंच, अभी बहुत वर्णन आ जाएगा युगलिक मनुष्य का ही। युगलिक क्षेत्रों की कल्पना करो अभी सबको ही। मान लो हिमवंत हेरेनवत को लो, एक तरफ है चूलिमंत पर्वत चांदी का,
एक तरफ है महाहेमंत पर्वत है, दोनों पर्वतों के बीच में हेमंत क्षेत्र है। उस हेमंत क्षेत्र में चूलिमंत पर्वत चांदी का और ये सोने का। यहाँ भी हिमालय या कोई भी पर्वतों के पास देखो छोटे बड़े पत्थर गिरे हुए रहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी पड़ी रहती है पत्थरों के नीचे। तो युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच अप्सराओं जैसा इनका रूप रहता है, देवों जैसा इनके पुरुषों का भी रूप रहता है, इतनी सजी संवारी हुई रहती है। वृक्षों से जो आभूषण आदि पृथ्वी काय के नहीं होते, सभी वनस्पति काय के रहते हैं, लेकिन एकदम लगता है हीरे माणक पन्ने आदि के वो पत्ते रहते हैं। कलाओं में ये निपुण रहती है, जन्म से संस्कार माँ बाप थोड़ा बहुत माँ बाप को देख लेती है, बहुत श्रृंगार आदि करके ये हमेशा अप्सराओं जैसी रहती है। हमेशा मधुर स्वभाव वाले, स्वभाव आदि का वर्णन इनका पहले आ ही चुका है। उतावल रहे, शांत, गंभीर, अल्प कषाई होते हैं। ये है बैठना उठना, इनका झरनों का पानी भी ये पीते हैं, मिश्री भी, पृथ्वी का स्वाद भी, पृथ्वी का भी आहार करते हैं। पृथ्वी भी वहां की मिश्री जैसी मीठी कही गई है। तो कोई कोई स्थानों की होती होगी, जैसे यहाँ भी कोई मिट्टी और का भी, वृक्षों के अलावा उसका भी आहार करते हैं। और उन चट्टानों पर सोने की चांदी की बड़ी बड़ी चट्टाने रहती है, उनके कोई आसक्ति भाव नहीं है उनसे। उठे बैठे उन पर भी उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उन दोनों कल्पना कर लिए हेमंत क्षेत्र की। उसी प्रकार वहां भी शिखरी रुक्मी पर्वत आदि भी सोने के चांदी के, तो हिरण्यवत का भी ऐसे ही, रम्यवास का भी यही, देवकुरु उत्तर कुरु में भी जो गजदंताकार पर्वत आए हुए हैं, बीच में मेरू पर्वत भी आया हुआ है, सारा क्षेत्र रत्न में है इनको। लेकिन इन्हें कोई आसक्ति नहीं रहती। हमें तो रहता है हीरा पन्ना मिला, उठा के लो और उनको अलमारियों में रखो। वहां इतनी विपुल मात्रा में है कि उन्हें कोई आसक्ति नहीं है कि कोई तोड़ भी लो, रख भी लो। टुकड़े छोटे छोटे भी रहते हैं रत्नों के वहां पड़े हुए। हेमंत क्षेत्र आदि में भी सोने चांदी के टुकड़े पड़े रहते हैं, कोई ना उठाता है ना लेता है। उस क्षेत्र की कल्पना कर लो, उनके सौंदर्य की कल्पना करो और देखो कि कितने सरल स्वभावी, कितने अल्प कषाई वो रहते हैं। अपने पास अगर कोई एक अलमारी भर के कुछ रख दे तो पांव ही लोग जमीन में नहीं रखेंगे। पढ़ो। अब मनुष्य युगलिक की बात चल रही है। उनके रूप का इतना वर्णन किया है भगवान ने शास्त्रों में पूरा का पूरा। तो वैसी कल्पना नहीं है, यथार्थ को जानते हुए रीडिंग करो इसकी। मनुष्य युगलिक के 84 नाणत्ता। प्रश्न 7039। मनुष्य युगलिक कितने विभागों में विभाजित किए गए हैं? उत्तर 3 विभागों में विभाजित किए गए हैं। पहला असंख्य वर्ष के कर्म भूमिज मनुष्य, दूसरा अकर्म भूमिज मनुष्य, तीसरा अंतर्द्वीपज मनुष्य। एक बात और है, खाली यही नहीं कि युगलिक क्षेत्रों में, जब यहाँ भी युगलिक काल रहता है, पहला आरा रहता है सूक्ष्म सूक्ष्म, उस समय यहाँ भी पूरे रत्न आदि इसी प्रकार बिखरे हुए रहते हैं। यहाँ की भूमि भी वैसी रहती है, रत्नों की विपुल मात्रा रहती है, लेकिन आसक्ति नहीं रहती। बाद में पुद्गल परिणमन होता जाता है। अब अपने इस पंचम काल में तो खाली पत्थर पत्थर के पहाड़ आदि रहते हैं। पढ़िए। प्रश्न 7040। असंख्य वर्ष के कर्म भूमि युगलिक मनुष्य की आयुष्य कितनी होती? उत्तर जगन्य करोड़ पुरुष जाजेरी उत्कृष्ट 3 पल्योत्तम। प्रश्न 7041। अकर्म भूमि मनुष्य की आयुष्य कितनी है? पहला 0.5 हेमवत 5 हिरण्यवत के मनुष्यों की स्थिति 1 पल्योत्तम। दूसरा 5 हरिवास 5 रम्यकवास के मनुष्यों की स्थिति 2 पल्योत्तम। तीसरा 5 देवकुरु 5 उत्तर कुरु के मनुष्यों की स्थिति 3 पल्योत्तम। इनमें जगन्य स्थिति उत्कृष्ट से कुछ कम होती। प्रश्न 7042। करोड़ पूर्व झाझेरी में संख्य वर्ष होते हैं, तो इस स्थिति वाले कर्म भूमिज मनुष्यों को असंख्य वर्ष के कर्म भूमिज मनुष्यों के अंतर्गत क्यों लिया गया? उत्तर शास्त्र में भारत एरवत क्षेत्र के संगी मनुष्य 2 प्रकार के कहे गए। पहला संख्य वर्ष की आयुष्य वालों की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व होती है। ये संगी मनुष्य खेती लेखन कार्य आदि व्यवसाय से जीवन यापन करते हैं एवं ये चारों गति में और केवली बनकर मोक्ष में भी जा सकते हैं। दूसरा असंख्य वर्ष की आयुष्य वालों की स्थिति जगन्य करोड़ पूर्व झाझेरी उत्कृष्ट 3 पल की होती है। ये संगी मनुष्य खेती लेखन कार्य आदि व्यवसाय नहीं करते हैं एवं वृक्षों से जीवन यापन करते हैं तथा देवगति में ही जाते हैं।
करोड़ पूर्व झाझेरी स्थिति वाले मनुष्य में भी यही गुण होते हैं, अतः इन्हें असंख्य वर्ष के कर्म भूमि मनुष्य के अंतर्गत लिया गया है। प्रश्न 7043। युगलिक मनुष्य व्यक्ति के 14 घरों भवनवासी से दूसरे देवलोक में जगन्य गमक से जाता है तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, अवगाहना, आयुष और अनुबंध, इन 3 बोलों का नाणकता पड़ता है। प्रश्न 7044। जगन्य गमक से व्यक्ति के 14 घरों में जाने वाले युगलिक मनुष्य के नाणत्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, भवनवासी वाणव्यंतर में जाने वाले की अवगाहना 500 धनुष झाझेरी, स्थिति करोड़ पूर्व झाझेरी। दूसरा, ज्योतिष में जाने वाले की अवगाहना 900 धनुष झाझेरी, स्थिति पल्योपम का 8वां भाग। तीसरा, पहले देवलोक में जाने वाले की अवगाहना 1 गौ, स्थिति 1 पल्योपम। चौथा, दूसरे देवलोक में जाने वाले की अवगाहना 1 गौ झाझेरी, स्थिति 1 पल्योपम झाझेरी होती और अनुबंध आयुष्यवत होता है। इस प्रकार जगन्य गमक के 14 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणकता, कुल 42 नाणकता होते हैं। प्रश्न 7045। व्यक्ति के 14 घरों में युगलिक मनुष्य उत्कृष्ट गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 3 बोलों का नाणकता पड़ता है। अवगाहना 3 गौ, आयुष्य 3 पल्योपम, अनुबंध आयुष्यवत। इस प्रकार उत्कृष्ट गमक के 14 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणकता इज इक्वल 42 नाणकता और जगन्य गमक के भी 42 नाणकता, कुल 84 नाणकता होते हैं। प्रश्न 7046। भवनवासी से ज्योतिष तक मिथ्या दृष्टि युगलिक त्रियंच और युगलिक मनुष्य ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं, तो इनमें दृष्टि का नाणकता क्यों नहीं पड़ता है? भवनवासी से ज्योतिष तक जाने वाले युगलिकों में 2 दृष्टि होती है तो नाणकता पड़ता है। सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए नाणकता नहीं है। तथा वैमानिक में दोनों दृष्टि वाले जाते हैं, इसलिए नाणकता नहीं। एक पल वाले युगलिक में 2 दृष्टि, इससे कम वाले नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसमें सम्यक दृष्टि नहीं होती। दृष्टि में युगलिकों में अपने में तो दृष्टि परिवर्तन भी होता है संगी मनुष्य, युगलिक जीवों में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है। जो मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं जीवन पर्यंत, जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि रहते हैं और इनकी विचारधारा डावाडोल भी नहीं होती है, तो इनमें मिश्र दृष्टि भी नहीं पाई जाती है। इसलिए नानता ही नहीं बताना, जब दृष्टि परिवर्तन ही नहीं हो रही है तो नानता क्या बताएं। औगिक में 2 है, जो मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, वो नियमा वहीं तक जाएगा, और सम्यक दृष्टि युगलिक है तो वैमानिक में जाएगा। प्रश्न 7047। एक गौ की अवगाहना कौन कौन से क्षेत्रों के युगलिक मनुष्य की होती है? नंबर 1 5 भरत, 5 ऐरवत में अवसर्पणी काल के 3 आर्य के प्रारंभ में और उत्सर्पणी काल के 4 आर्य के अंत में, और पॉइंट 2 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत में एक गौ की अवगाहना होती है। यहाँ कितनी होती है देखो, 4था आरा उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है, उस समय 24वें तीर्थंकर रहते हैं, 500 धनुष की अवगाहना वाले होते हैं। फिर अवगाहना बढ़ती बढ़ती जब पूरी होती है एक गौ के, वो तब 4था आरा उतरने वाला रहता है। यहाँ 3रे आरे के प्रारंभ में होती है एक गौ की अवगाहना, वहां 4थे आरे उतरते होती है एक गौ की अवगाहना। हाँ सुनीता। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, युगली की आयु का बंध तो मिथ्यात्व में होगा ना? नहीं, युग हाँ, मनुष्य और तिर्यन जो बंद करेंगे नियमा मिथ्यात्व में, सरल परिणामी मिथ्या दृष्टि होते हैं। और फिर जब मरते वक्त उनमें समझ लो अगर संकित के परिणाम आ गए तो? आयुष्बंध के बाद संकित आ जाती है उनमें। हाँ, क्षयिक और संकित तो है वहां पर, आयुष्बंध शायद में किया, फिर क्षयिक संकित आ गई, चले गए। जो मरते समय उनमें जो दृष्टि रहेगी वही दृष्टि वहां पर चली जाएगी। हाँ। ठीक है।
प्रश्न 7048, क्या हिमवत क्षेत्र के जघन्य स्थिति वाले युगलिक मनुष्य और युगलिक त्रियंच पहले देवलोक में जाते हैं? हिमवत क्षेत्र की जघन्य स्थिति देशों एक पल है और पहले देवलोक की जघन्य स्थिति एक पल है। युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में नहीं पाते हैं, इसलिए वे पहले देवलोक में नहीं जाते। प्रश्न 7049, क्या एक गौ की अवगाहना वाले युगलिक मनुष्य दूसरे देवलोक में जाते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी अब स्थिति यहाँ एक देखो, पल में शायद देखो 2-3 जगह आ गया है कि स्थिति जगन्य देशों ने एक पल लिखा है। यहाँ शायद पता नहीं, मैं प्रमाद से या क्यों लिखना चाहिए था एक पल में पल के असंख्यतम भाग कम। अब जब भी पढ़ो तो सोच के पढ़ना। देशों की जगह अब अपने को पता है, यहाँ मेरी गलती रह गई। एक पल में पल के असंख्यतम भाग कम। एक पल्योपम में लिखना है क्या भाभी? हाँ, पल यानी पल्योपम। हाँ, आंटी आंटी क्वेश्चन नंबर 7041, हाँ, उसमें भी जो नीचे लाइन लिखी है ना, इसमें जगन्य स्थिति उत्कृष्ट से कुछ कम, उसकी जगह ये लिख दे। 2-3 जगह आया हुआ है। इसमें भी यही लिख सकते हैं ना, बल के असंख्यतम भाग कम। उत्कृष्ट से कुछ कम में लिख दो, पल के असंख्यतम भाग कम। अपनी अपनी स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। जी आंटी, हाँ। प्रश्न 7049, क्या एक गौ की अवगाहना वाले मनुष्य युगलिक मनुष्य दूसरे देवलोक में जाते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी स्थिति एक पल्योपम की होती है और दूसरे देवलोक की जघन्य स्थिति एक पल झाझेरी है, इसलिए एक गौ वाले युगलिक मनुष्य दूसरे देवलोक में नहीं जाते। प्रश्न 7050, 3 पल्योपम की स्थिति वाले पहले किल्विशी में युगलिक मनुष्य और त्रियंच कौन से गमक से जाते हैं? किल्विशी में औगिक स्थिति होती है। पहली किल्विशी की स्थिति 3 पल्योपम और युगलिक की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम, अतः उत्कृष्ट से औगिक में जाते हैं। एक मिनट भाभी जी। हाँ, भाभी जी, अभी क्या बोला था आपने? नियमा बंद करते, मिथ्यात्व का बंद करते, किसका बताया था आपने? युगलिक मनुष्य और तिर्यंच युगलिक में जाते हैं जब युगलिक आयु का बंध मिथ्या दृष्टि जीवी करता है। मिथ्यात्व अवस्था में ही युगलिक का बंध होता है, बाद में उनके दृष्टि परिवर्तन होकर क्षम संकेत, क्षयिक संकेत कुछ भी आ सकती है। अच्छा, युगलिक में आ सकती है, पर यहाँ से जब बंद करेगा नहीं, युगलिक का नहीं, यहाँ से करते वक्त समय युगलिक में तो दृष्टि परिवर्तन होता ही नहीं है, जैसा जाते हैं वैसे ही रहते हैं जिस दृष्टि में जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आयु बंध के समय, युगलिक का आयु बंध के समय जीव नियमा मिथ्या दृष्टि होता है, सरल परिणामी मिथ्या दृष्टि, ये विशेषण लगा लेना। संक्लिष्ट परिणामी मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। मिथ्या दृष्टि भी दोनों प्रकार के, सरल परिणामी भी होते हैं, लेशा 6 बताइए ना मिथ्या दृष्टि में। हाँ। तो सरल परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव आयुष बंद करते हैं युगलिक का, और युगलिक का आयु बंद के बाद में उनके संकेत आ सकती है। हाँ हाँ हाँ, संकेत या क्षयिक संकेत भी आ सकती है। ठीक है बाबू, हाँ हुआ क्लियर। प्रश्न 7051, जगन्य से जगन्य 5वें गमक से भवनवासी बाण व्यंतर में युगलिक के जाने का उत्कृष्ट विरह कितना है? उत्तर, ऋषभ देव भगवान के केवल ज्ञान प्राप्ति तक करोड़ पूर्व झाझरी वाले युगलिक थे, अर्थात सुसम दुसम आर्य में 1 लाख पूर्व शेष रहते तक करोड़ पूर्व झाझेरी वाले युगलिक रहते हैं। उसके बाद अवसर्पणी काल के 1 करोड़ा करोड़ी सागर के अंतिम 3 आरों में और उत्सर्पणी काल के 1 करोड़ा करोड़ी सागर के प्रथम 3 आरों में युगलिक नहीं रहते, चौथे आर्य में उत्पन्न होते हैं। अतः इस आर्य में 1 करोड़ पूर्व झाझेरी बाद जाते हैं। इस प्रकार 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम प्लस 1 करोड़ पूर्व झाझेरी का जगन्य से जगन्य गमक से भवनवासी वाणव्यंतर में युगलिक के जाने का उत्कृष्ट विरह होता है।
ध्यान क्लियर हो दें, गया? सबके क्लियर हो गया ये? नहीं आंटी, नहीं समझ आया। देखो, प्रश्न है जगने से जगने गमक से भवनवासी वाण्यंतर में जानने का उत्कृष्ट विरह कितना हो सकता है। जगने विरह तो कुछ भी हो सकता है, कोई अभी गया, थोड़ी देर बाद ही कोई चला गया। उत्कृष्ट विरह करना, ऋषभदेव भगवान थे तब तक करोड़ पूर्व जाजेरी वाले थे, जगने गमक से जाने वाले वो ही थे ना उस समय। ऋषभदेव भगवान के समय युगलिक थे ना, नाभि राजा युगलिक थे। कितनी स्थिति थे? करोड़ पूर्व जाजेरी। हाँ, और खाली ये अकेले नाभि राजा ही नहीं थे, बहुत थे उस समय, और भी करोड़ पूर्व जाजेरी वाले युगलिक। तो वहां तक ये रहते हैं। तो पूरे ऋषभदेव भगवान के समय चौथे आर्य में 1 लाख पूर्व शेष रहते तक ये रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसके 1 लाख, लगभग 1 लाख पूर्व के बाद में चौथा आरा लगता है। तब तक थे करोड़ पूर्व जाजेरी वाले। उसके बाद अवसर निकाल के चौथे आरे में युगलिक नहीं रहते हैं। 1 करोड़ कितना है चौथा आरा? 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम में 42,000 लिखो सब कोई, 42,000 वर्ष कम। फिर पांचवा आरा 21,000 वर्ष, छठा आरा 21,000 वर्ष, तो टोटल 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम हो गया। इसमें नहीं है। उत्सर्पणी काल में भी ऐसे ही गिन लो, पहला दूसरा 21,000 वर्ष का, फिर तीसरा आरा वहां का 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम, तो 1 करोड़ा करोड़ी पूरा हो गया। 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम ये हो गए, और हाँ। प्लस 1 करोड़ पूर्व जाजेरी का काल वहां का ले लिया। तो इतने काल तक जगने से जगने गमक से कोई नहीं जा रहा है भवनवासी मान्यंतर में। आंटी 2 करोड़ करोड़ी सागरबम तो समझ में आ गया, ये 1 करोड़ पूर्व झाजेरी ये कौन सा लिया है? 1 करोड़ पूर्व जाजेरी देखो वहां पे उत्सर्पणी काल में उनका जन्म हो जाता है, और उसके बाद जब उनकी आयुष पूर्ण होगी 1 करोड़ पूर्व जाजेरी की, तभी वो जाएंगे ना भवनवासी अच्छा, में। हाँ आंटी, हाँ, थैंक यू आंटी। हाँ सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ आप जी। बोले ना कि युगलिक में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है, हाँ, नहीं तो फिर मिथ्या दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? वो मनुष्य में ही बन के जाते हैं, मनुष्य या तिर्यंश बनते हैं, जाते हैं ना युगलिक में। तो हाँ आयु युगलिक में बंध जाते हैं, आयु बच्चे बंद की टाइम मिथ्या दृष्टि में आयु बंद करते हैं। हाँ, नियमा मिथ्या दृष्टि होता है उस समय। हाँ आयु हाँ, बंध के बाद में उनमें संकेत आ सकती है। नहीं तो संकेत दृष्टि परिवर्तन नहीं है ना, तब फिर कैसे आएगी? युगलिक में नहीं है, यहाँ संगी मनुष्य और हाँ संगी तिर्यंश में तो है ही। नहीं तो जैसे जो जाएंगे युगलिक में, आप बोले ना युगलिक में वो मतलब। युगलिक, युगलिक में नहीं हुआ सुधा भाई। यहाँ कोई मनुष्य है, युगलिक का आयु हम्म, बंद कर दिया। आयु बंद करते समय हाँ वो जीव मिथ्या दृष्टि था, और वो उसके अच्छा बाद में, आयु बंद के बाद में उसमें संकेत आ गई, और फिर अच्छा, वो लेकिन संकेत फिर काल। वो हाँ, युगलिक में जाएगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। नहीं, फिर सम्यक दृष्टि लेके गया ना। अगर वापस संकेत आई फिर गिर गया, मिथ्या दृष्टि बन गया, वो अलग बात है। तो मरते समय अच्छा उसमें जो रहेगी दृष्टि, वो ही युगलिक में जीवन पर्यंत रहेगी। तभी देखिए अच्छा अच्छा, बोलते हो ना, हाँ जो सम्यक दृष्टि युगलिक में चला गया वो आराधक बन जाएगा, क्योंकि आयु बंद हाँ करे वहां रहकर नियमा सम्यक दृष्टि अवस्था में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, प्रणाम। हाँ कमला भाई। हाँ जय जिनेन्द्र भाभी जी, मेरे को भी यही पूछना था। अपने आयु बंद जिस दृष्टि में करते हो वही दृष्टि लेके नहीं जाते हैं क्या आप? नहीं, जरूरी नहीं है। वो सम्यक जरूरी दृष्टि नहीं है अवस्था क्या? नहीं। अच्छा, लेशा जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं हाँ, है क्या? लेशा, लेशा जरूरी है। जिस लेशा में आयु बंद करता है उसी में काल करता है, उसी में उत्पन्न होता है। कल अच्छा कमला भाई लेकिन क्या दृष्टि, प्रमाण, हाँ प्रमाण लिखा अच्छा है, है। इस बात का प्रमाण लिखाया था ना कल। बोलिए कमला भाई, इसका उल्लेख कहाँ है? कोई शास्त्रों में अभी उपलब्ध नहीं है इसका वर्णन, कि जिस लेशा में आयु बंद करता है उसी में काल करता है, उसी में उत्पन्न होता है। काल करता है उसी में उत्पन्न होता है, इसका वर्णन तो मिल रहा है, लेकिन आयु बंद वाली बात का कल क्या प्रमाण लिखाया था? कल लिखाया तो था। लिखाया था, देख के बोलिए कमला भाई। हाँ देख के बताते हैं। हाँ, देख के 2 मिनट बाद बोलिए जितेश। आचार्य हरिभद्र सूरी जी की टीका में। हाँ हाँ, तीसरे कर्म ग्रंथ की हरिभद्र सूरी की टीका में लेशा मार्गना के वर्णन में। अच्छा ठीक है, वही मैं सोची जो जो जिस जिस अपने ऐसे सोचते ना जिसमें आयु बंद करता है उसी हाँ, दृष्टि में जाता है, मैं वही सोच रही थी। हाँ नहीं नहीं, ये बात लेशा के लिए है। हाँ सुनीता। अच्छा,
भाभी ठीक। जी चौथे आर्य में जब 24वें तीर्थंकर होंगे तो उसके बाद युगलिक परंपरा शुरू होती है, क्या उसी उनके रहते रहते ही हो जाती है शुरू? नहीं, उनके बाद ही वो गर्भ में आ जाते हैं, उसके बाद सभी युगलिक। अच्छा, उसके बाद क्रोध पूर्व झाझेरी वाले युगलिक हो जाते हैं। आवाज नहीं आ रही भाभी जी आपकी, आवाज नहीं आ रही चौथे भाभी जी। चौथे आर्य में चौथे आर्य के अब आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है। 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने पर जन्म होता है, गर्भ में आते हैं हाँ 24वें तीर्थंकर। तो उनके 3 वर्ष 8.5 महीने के पहले जितने आ जाते हैं वो संगी मनुष्य रहेंगे, और तीसरे आर्य के जन्मे हुए भी होंगे, क्रोध पूर्व वाली स्थिति वाले रहते हैं। इनकी आयुष तो 84 लाख पूर्व की होती है 24वें तीर्थंकर के। हाँ तो इनसे और फिर सब बड़े होंगे, इनके शासन में सब इनसे बड़े होते हैं, या सम आयु वाले, मान लो उसी समय कोई आए हुए गर्भ आदि में है। अच्छा, फिर उनके बाद युगलिक आने शुरू हो के गए। चतुर्विद संघ में जो भी है सभी इनसे आयु में बड़े होंगे, इनके बाद में सभी युगलिक की गर्भ में आते हैं। ठीक है भाभी जी। तो वो क्रोध पूर्व झाझेरी बाद ही जाएंगे देवगति में। हाँ हाँ पढ़िए प्रभा भी। ध्यातव्य बिंदु। चिंतनशीलता की शक्ति के विकास हेतु निम्नोक्त प्रश्नोत्तर है। प्रश्न 7052। किल्विशी देवों का देव सभा में आदर सत्कार नहीं होता है, वे वहां अपमानित किए जाते हैं। युगलिक ममत्व रहित आदि गुणों से युक्त होते हैं, तो वे किल्विशी में क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर। गुणवान है, गुणों में तो कमी है नहीं युगलिक में, मिथ्या दृष्टि है वो अलग है, बाकी गुणवान होते हैं फिर भी किल्बिशी में जा रहे हैं। उत्तर। मुख्य रूप से मिथ्यात्व ही किल्विशी देवों में उत्पत्ति का हेतु है, तथा पूर्व भाव के द्वेष के कारण देव गुरु को देखकर उनका अवर्णवाद निंदा करे तो भी किल्विशी में उत्पन्न होते हैं। ये वर्णन कहाँ आया हुआ है? पहले भाग में असंयत भव्य द्रव्य देव का थोपड़ा खोलो, पहले भाग में किल्बिशी में किल्बिशी भावना वाले जा रहे हैं, वो वर्णन देखो। क्वेश्चन नंबर पहले शतक में 46, हाँ 47 में क्या वही खुला। आराधक साधु जी अविरत भानुपति, कौन सा है प्रश्न नंबर? अविराधक श्रावक मरकर, नहीं ये आ गया ना 301। किल्बिशी 302 पढ़ लो। 301। भक्ति किल्विशिक साधु मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट छठे देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तीसरे किल्बिशी कहाँ? छठे देवलोक में है ना। हाँ। 302। प्रश्न 302। किल्विशिक किसे कहते हैं? केवली आचार्य और साधुओं आदि का अवर्णवाद करने वाला, उनके प्रति पापमय भावना वाला, दर्शन श्रद्धा भ्रष्ट साधु किल्विशिक साधु कहलाता है। श्रीमद् उवाई सूत्र में वर्णन है कि ये छठे देवलोक में किल्विशिक रूप में उत्पन्न होते हैं और परलोक में आराधक नहीं होते हैं, बनते हैं। किसी ने भी विराधना की है किसी भी साधु साध्वी आचार्य आदि की, तो मन वचन काया से तसमिच्छामि दुक्कड़म दे देना। हाँ सुधा भाई। प्रणाम भाभी जी। हाँ हाँ सुधा प्रणाम। बोल। हाँ भाभी जी, इसमें जैसे ये दिया हुआ है ना कि ये देव गुरु को देखकर उनका अवर्णवाद करे तो भी, तो हाँ। युगलिक देखेंगे देव गुरु को धैर्य की अपेक्षा। हाँ धैर्य। अच्छा, शरण करके उनको कोई ले आए, या कोई अच्छा शरण करके कोई किसी ये आचार्य का ये साधु का शरण करके ले गया युगलिक क्षेत्र में तब। हाँ, और अड़ाई द्वीप का एक आकाश प्रदेश भी ऐसा क्षेत्र है क्या जहाँ से सिद्ध नहीं हुआ है? अनंत सिद्ध हुआ है ना, तो युगलिक क्षेत्रों से भी इतने सिद्ध होते हैं, शरण की अपेक्षा ही सिद्ध होंगे। वहां ले जाके डाल दिया, केवल ज्ञानी है, तिरस्कार कर दिया, पूर्व भाव का कोई वैर है, अच्छी भावना नहीं आई उनके प्रति देखकर, कभी कभी होता है। शरण नहीं होता ना भाभी जी, युगलिक का तो शरण नहीं होता ना, युगलिक का तो शरण नहीं होता ना। युगलिक का आश्चर्य में आ ही रहा है ना, अनंत काल बीतकर शरण नहीं।
तिर्यंच को भी ले जाके डाल देते हैं युगलिक क्षेत्र में सरण करके। प्रश्न 7। ठीक। बोलो सुनीता। भाभी जी, जो भगवान का चतुर्विध संग होता है तो उसमें या तो उनसे बड़े हुए या उनकी सम उम्र के रहे ना। वहां उत्सर्पणी काल हाँ। में 24 में क्या? हाँ, हाँ, तो भाभी जी युगलिक नहीं जाकर बैठ सकते देशनाम में और में? नाभि राजा थे ना समोसरण में। अच्छा अच्छा, युगलिक भी जा सकते अनेक देशनाम में। अनेक दूसरे हाँ, युगलिक भी गए ही होंगे, लेकिन वो अच्छा। मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि रहते हैं, दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है। समोसरण में जाने वाले ठीक है भव्य जीव थे, वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव भी जाते ही है। क्रोध पूर्व झाझेरी वाले सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं। पल हाँ, के तो भाग तक की स्थिति वाले सभी, एक पल से कम मिथ्या। तक वाले, एक पल से कम तक की स्थिति वाले सभी मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि उनकी गति ज्योतिष में ही बताई है। तो वो देखना भी सुन लिए तो भी उनकी दृष्टि परिवर्तन नहीं है। ठीक है आंटी, मतलब अगर कोई करोड़पुर झाझेरी वाला युगलिक है, मतलब वो मतलब मिथ्या दृष्टि ही है, मतलब ये तो ये फिक्स हो गया। हाँ, नियम ये पहले आया ना कि एक हाँ, पल मतलब ये वो हाँ, एक पल ज्योतिषी तक सारे मिथ्या दृष्टि होते, लेकिन हाँ एक बार रिवाइज करने के लिए कि एक पल की स्थिति से कम वाले जितने भी युगलिक है वो मिथ्या दृष्टि ही है मतलब। मिथ्या दृष्टि होता है। और आंटी इसमें लिखा है ना कि पूर्व के द्वेष के कारण देव गुरु को देखकर उनका अवर्णवाद या निंदा, तो पर युगलिक तो आप बताए ना कि उनके मन में ऐसे आता नहीं है राग द्वेष या कुछ भी निंदा। छद्मस्त है ना, सामान्यतः वो अल्पकषाई कहा कि वो अपने जैसे घरेलू झगड़े ये वो सब उनके कुछ नहीं रहते हैं, शांत है। देखा किसी को लेशिया बताई ना, कृष्णनील कापोद्वे 4 लेशिया है ना। हाँ हाँ, कृष्णनील तो का मतलब कभी कभी किसी के पूर्व के वैर के कारण उनको गुस्सा आ जाता है और तो फिर उनसे क्या देना। आज कोई केवली अगर वहां है विराज रहे ना, तो वो आहार करेंगे ना कुछ करेंगे, उनके तो संथारा ही रहेगा। मान लो कोई साधुपना अगर पालन कर भी रहा है शरण के बाद में भी, कुछ उनको दिख गया अच्छे आदि कोई मान लो ले भी लिया, अन्यथा तो संथारा ही करेंगे कायम रखने के लिए, और देख के द्वेष भाव आ सकता है। जी आंटी। हाँ, ये अगला प्रश्न है ना इसमें। प्रश्न हाँ 7053, युगलिक साधु को कैसे देख सकते हैं? उत्तर, जाति स्वर्ण से या कोई जंगाचरण आदि लब्धिधारी मुनि युगलिक क्षेत्रों में जाए तो उन्हें देखकर या सहरण की अपेक्षा साधु या केवली आदि वहां होने की अपेक्षा कहा गया है कि युगलिक साधु को देख सकते हैं। प्रश्न 7054, दूसरे देवलोक में जगन्य से औगिक चौथे गमक से कौन से अकर्म भूमि के युगलिक मनुष्य जाते हैं? उत्तर, अकर्म भूमि के एक पल झाझेरी की स्थिति नहीं है, इसलिए किसी भी अकर्म भूमि के युगलिक मनुष्य दूसरे देवलोक में जगन्य गमक से नहीं जाते। सिर्फ भारत ऐरावत के सुषमा आर्य के एक पल झाझेरी की स्थिति वाले युगलिक मनुष्य ही दूसरे देवलोक में जगन्य गमक से जाते हैं। प्रश्न 7055, हो गया ना, दूसरे खाली देव- यही के जाएंगे, कोई अकर्म भूमि में स्थिति नहीं है। प्रश्न एक पल 7055, दूसरे देवलोक में उत्कृष्ट कितने काल बाद युगलिक जगन्य से औगिक चौथे गमक से जाता है, यानी जगन्य गमक का उत्कृष्ट विरह कितना है? उत्तर, लगभग 9 करोड़ी सागरों का। पहला अवसर्पणी काल का, दूसरा सुषमा आरा 3 करोड़ी सागर का है। इस आर्य में के प्रारंभ में स्थिति 2 पल्योपम की होती है और घटते घटते अंत में 1 पल्योपम की होती है। इस आधार से इस आर्य का लगभग आधा काल बीतने पर युगलिक मनुष्य की स्थिति 1 पल्योपम झाझेरी होती है। अतः दूसरा 1.5 करोड़ी सागर सुसम नामक दूसरे आर्य के प्लस तीसरा सुसम दुसम नामक तीसरे आर्य के 2 करोड़ी सागर प्लस शेष 3 आर्यों के 1 करोड़ी सागर काल में 1 पल्योपम झाझेरी वाले युगलिक नहीं होते। इस प्रकार अवसर्पणी काल का लगभग 4.5 करोड़
क्रोडाक्रोडी सागर और लगभग 4.5 क्रोडाक्रोडी सागर उत्सर्पणी काल का। कुल लगभग 9 क्रोडाक्रोडी सागर के बाद जगन्य गमक से जीव दूसरे देवलोक में जाते हैं। युगलिक जीव, युगलिक की बात कर रहा है, इतना चाहिए था। जगन्य गमक से युगलिक जीव दूसरे, जोड़ ही लो उत्तर। युगलिक जीव दूसरे, बाकी तो कोई प्रश्न 7056। युगलिक मनुष्य और युगलिक त्रियंच पुनः जगन्य उत्कृष्ट कितने काल बाद युगलिक बन सकते हैं? उत्तर, पहला, युगलिक काल करके 10,000 वर्ष देवगति में रहकर वहां से काल करके अंतर मुहूर्त संगी पचेंद्र त्रियंच में रहकर युगलिक बन सकते हैं। अतः जगन्य 10,000 वर्ष अंतर मुहूर्त अधिक काल के बाद और उत्कृष्ट अनंत काल बाद पुनः युगलिक बन सकते हैं। दूसरा, सम्यक दृष्टि युगलिक उत्कृष्ट 15 भव करते हैं। ये पुनः युगलिक नहीं बनते हैं, क्योंकि सम्यक में आयु बंद करने वाले वैमानिक और संख्येय वर्ष की आयु वाले मनुष्य ही बनते हैं। देवता आकर तो युगलिक बनेंगे नहीं, संख्येय और वर्ष वाले ही बनेंगे। इसलिए जो आराधक हो गया, जो युगलिक सम्यक दृष्टि होता है वो नियमा आराधक होता है, क्योंकि आयु बंद उसका सम्यक में ही होता है। ध्यातव्य बिंदु, वैखरी के घरों में जाने वालों के नाणकता का वर्णन पूर्ण हुआ। अब औदारी के घरों में जाने वालों के नाणकता का वर्णन किया जा रहा है। बोलिए विमला भाई। ओगिक मीन्स क्या होता है आंटी? ओगिक मीन्स संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण अवगाना। विमला भाई आप बार बार पढ़ते रहिए गम्मक के थोकड़े को। अब आगे के थोकड़े देखो, कोई हताश मत होना। बहुत पढ़ लिए, 2/3 तो हो ही गई है, भगवती सूत्र से ज्यादा ही हो गई है। पीछे थोड़े कठिन विषय लगेंगे तो भी कोई बात नहीं। जैसे बचपन में पोयम रटे थे अपन लोग, नहीं भी अर्थ समझते थे, वही उसी प्रकार बार बार इसका अध्ययन करते जाइए। और अब छोड़ना मत, सबको निवेदन कर रही हूँ, खंडित मत रखना भगवती सूत्र को। कैसे खंडित? खंडित मत रखना मतलब अधूरी मत छोड़ना। हेलो, हाँ नहीं अभी तो नहीं, पूरी तो करेंगे। अब अगला क्या रहेगा? अभी तो यही चलेगा, भगवती पूरी होगी उसके बाद प्रज्ञापना शुरू करेंगे। प्रश्न नहीं है तो प्रभा भाई पढ़ लीजिए। हाँ बोलिए शोभा भाई। भाभी जी, हाँ, ये लोग वैक्री के जी उत्तर वैक्री करते हैं तो ये लोग पर्याप्तियां बांधते हैं क्या वापस? नहीं, उनको नहीं बांधनी पड़ती है, उनके तो है ही वेकरी शरीर ही निर्माण किया हुआ है, तो बांधने की जरूरत नहीं है क्या फिर? नहीं 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 नहीं, मनुष्य को बांधनी पड़ती। आते जाते वक्त दोनों में ही नहीं रहेगा उनका, तो उनका वैक्री मिश्र होता नहीं है फिर? वेकरी मिश्र है, फिर भी वेकरी मिश्र तो माना ही गया है देवों में। जन्म के समय भी है, वो जन्म का समय उत्तर वेक्रिय का भी पर्याप्त में भी देखो, ये भांगों में लिया गया है वैक्री मिश्र है बाबू। 8वें शतक में लिया गया है ना वेक्रिय मिश्र पर्याप्त में। तो वो लेना है, दूसरे पुद्गलों को झाड़ के नए पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं उस अपेक्षा से। जैसे लाल गेहूं सफेद गेहूं दोनों गेहूं हैं, लेकिन भिन्न भिन्न हो गए ना वर्णादि। तो उसी प्रकार उत्तर वैक्री रूप और ज्यादा सुंदर होएगा क्या? लाल और सफेद गेहूं बोल रहा था मैं तो उदाहरण बता, कोई भी रूप बना सकते हैं ना, कोई भी रूप बनाएंगे तो उत्तर वेक्री के तो नए पुद्गल लिए ना उन्होंने। अच्छा, पुद्गल नहीं लिए, वैसे उसकी अपेक्षा से मिश्र मानना है, उनमें पर्याप्तियां बांधने की जरूरत नहीं है उनको ना। ठीक, प्रभा भी पढ़िए, कोई प्रश्न नहीं है, शुरू कर दीजिए। पृथ्वी कायिक के घर में पृथ्वी कायिक के 6 नाणकता। नोट, पृथ्वी कायिक के घर के कुल 145 नाणकता है। उनका विस्तृत वर्णन निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में किया जा रहा है। प्रश्न 7057। औदारिक के घरों में औदारिक शरीरी जीव जगन्य गमक से जाएं
तो वे पर्याप्त होते हैं या अपर्याप्त? उत्तर, नियमा अपर्याप्त होते हैं एवं इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात आयु बंध करके काल करते हैं। प्रश्न 7058, औदारिक शरीरी जीव औदारिक के घरों में जगन्य गमक से जाएं तो कौन से जगन्य गमक से जा सकते हैं? उत्कृष्ट, तीनों जगन्य गमक से जा सकते हैं। प्रश्न 7059, पृथ्वी काई के घर में पृथ्वी काई के जीव जगन्य गमक से जाते हैं तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 4 बोलों का नाणकता पड़ता है। लेशिया 3, दूसरा आयुष्य, अंतर्मुहूर्त, तीसरा अध्यवसाय, अशुभ, चौथा अनुबंध, आयुष्यवत। एक घर प्लस एक जीव इंटू 4 नाणकता, 4 नाणकता जघन्य गमक। प्रश्न 7060, पृथ्वी काई के घर में पृथ्वी काई के जीव जघन्य गमक से जाएं तो लेशिया का नाणकता क्यों पड़ता है? उत्तर, पृथ्वी काई जीवों में 4 लेशिया है जो तेजोलेशी पृथ्वी काई में उत्पन्न होते हैं। वे अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते, इसलिए जघन्य गमक से जाने वालों में 3 अशुभ लेशिया ही होती है। इस कारण से लेशिया का नाणकता पड़ता है। इसी प्रकार अपकायिक और वनस्पति कायिक का कहना चाहिए। प्रश्न 7061, क्यों नहीं करते हैं अपर्याप्त अवस्था में काल? देवता ही उत्पन्न होते हैं तेजोलेशिया के साथ। मनुष्य और तिर्यंच काल करके पृथ्वी कायिक में जाएं तो वो तेजोलेशिया लेकर नहीं जाते हैं, कृष्ण नील या कापोत में ही जाते हैं। और देवता जो होते हैं वो अपर्याप्त नाम कर्म का बंध नहीं करते हैं। जगन्य गमक की बात चल रही है तो अपर्याप्त पृथ्वी कायिक की बात चल रही है, इसलिए कहा गया है कि जगन्य गमक में 3 अशुभ लेशिया ही होती है। प्रश्न 7061, पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी कायिक के घर में जगन्य गमक से जाए तो अध्यवसाय का नाणकता क्यों पड़ता है? उत्तर, औदारिक शरीरी जीवों की जगन्य स्थिति अपर्याप्त अवस्था है। यह अशुभ कर्म प्रकृति है। इस अपर्याप्त नाम कर्म का बंध अशुभ अध्यवसायों में होता है एवं अल्पकाल के भाव में दोनों प्रकार के अध्यवसायों को स्पर्श न कर पाने के कारण अध्यवसाय का नाणकता पड़ता है। इतना अल्पकाल है कि अशुभ में ही रहते हैं, शुभ स्पर्श नहीं करते हैं, काल कर जाते हैं। प्रश्न 7062, पृथ्वी कायिक के घर में पृथ्वी कायिक के जीव उत्कृष्ट गमक से जाएं तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 2 बोलों का नाणकता पड़ता है। पहला आयुष्य 22,000 वर्ष, दूसरा अनुबंध आयुष्यवत। एक घर इंटू 1 जीव इंटू 2 नाणकता, 2 नाणकता उत्कृष्ट गमक। प्रश्न 7063, पृथ्वी कायिक के घर में पृथ्वी कायिक के जीव जगन्य उत्कृष्ट किसी भी गमक से जाएं तो अवगाहना का नाणकता क्यों नहीं पड़ता है? यद्यपि पृथ्वी कायिक की जगन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना असंख्य गुणी बड़ी है, किंतु उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यतम भाग ही है। इसलिए इनमें छोटी बड़ी अवगाहना का भेद नहीं किया गया है। अतः जगन्य व उत्कृष्ट दोनों गमक में औगिक अवगाहना होने से अवगाहना का नाणकता नहीं पड़ता है। ठीक है, सबको यहाँ पीछे अध्यवसाय का आया, सब होमवर्क में लिखना अपने अपने अध्यवसाय के बारे में कुछ भी 4-4 लाइन लिखना। सब अध्यवसाय, भावना, परिणाम सभी एकार्थक है। सबसे पहली लाइन है, हमारे अध्यवसाय कैसे होने चाहिए? कल चली थी ना बात, एक ही दिशा में हमारी गति होनी चाहिए अकशाय की साधना में। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी।